आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई चीज़ मेरे पास बीते हुए समय में थी तो उसको मुझे कैसे बताना है। यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या है, एक तो हम पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, और दूसरा चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग एक्शन की बात नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग नॉन एक्शन की बात करेंगे। एक्शन की बात हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि पास्ट की बातों को, अगर बात एक्शन की है और पास्ट की है तो उसको कैसे बताया जाए, सवाल कैसे पूछा जाए, रिप्लाई कैसे किया जाए, हाँ में भी और ना में भी। लेकिन आज के वीडियो का जो टॉपिक है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कि अगर चीज़ों की बात करनी हो पास्ट में, जैसे कि सर ये स्वेटर आपने जो पहना है या जो जैकेट आपने पहना है ये पिछले साल आपके पास था क्या? मैंने कहा हाँ पिछले साल भी था। सर ये मार्कर तो पिछले साल नहीं था मेरे पास क्योंकि ये तो मैंने अभी खरीदा है। तो ये चीज़ों के बारे में बात है। जैसे मैंने कहा बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके पास टॉयज़ होते थे, आपके पास ब्रेक गेम होता था क्या, या अदर गेम्स भी होते थे, जैसे कैरम बोर्ड हुआ, कैरम बोर्ड था क्या आपके पास, ट्राईसाइकिल थी क्या आपके पास, कितने सारे फ्रेंड्स थे? मैंने कहा बचपन में तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे पास। तो यहाँ आज की जो बात है वो एक्शन की नहीं है, नॉन एक्शन की है। तो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी चीज़ का रखना या होना हैव, किसी चीज़ का रखना या होना होता है हैव। अब इसको मैं पास्ट में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक है पास्ट की बात करना है कि कोई चीज आज है तो आई हैव, ये तो आज की बात कर रहा है कि आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ लैपटॉप। लेकिन मैं कह रहा हूं बचपन में कि बचपन में मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, नहीं अभी हैं तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स या आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि पहले की बात कर रहा हूं, कोई चीज मेरे पास पहले थी उसकी बात कर रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा, हैव नहीं लगाऊंगा। हैव की जगह क्या लगाना पड़ेगा मुझे, हैड। क्योंकि बीते हुए समय में जैसा कि आप सबको पता है एक्शन का सेकंड फॉर्म आता है। मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि बीते समय की कोई भी बात एक्शन की हो या फिर नॉन एक्शन की हो हमेशा सेकंड फॉर्म से होती है। यहां मैंने क्या किया, हैव का सेकंड फॉर्म लगा दिया, हैव का सेकंड फॉर्म लगा दिया हैड। जैसे मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे बचपन में, तो मैं क्या करूंगा, अब कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। बस मुझे कुछ नहीं करना, हैव का ऐड करना है। अगर आज फ्रेंड्स हैं तो मैं कहूंगा आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। लेकिन पास्ट की बात कर रहा हूं तो कहूंगा आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, आज अगर फीवर है तो मैं कहूंगा आई हैव फीवर। लेकिन मैं कहूं कि मुझे कल फीवर था, क्योंकि पास्ट का मतलब ये नहीं कि चाइल्डहुड, पास्ट का मतलब अब से आधे घंटे पहले भी पास्ट है, अब से 1 घंटे पहले भी पास्ट है, अब से 4 साल पहले भी पास्ट था। तो यानी कि बीता समय जो बीत गया, चाहे वो आधे घंटे की बात हो, घंटे भर की हो, महीने भर की हो, साल की हो, 10 साल की हो। तो मैंने कहा कि अभी फीवर है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर टुडे। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कल ऑफिस क्यों नहीं आए, मैंने कहा यार कल तो मुझे बुखार था, कैसे आ जाता। तो जब मैं कल की बात करूंगा कि फीवर मुझे अभी नहीं है कल था, तो तुरंत से मुझे क्या करना है, हैव का हैड बोलना है कि आई हैड फीवर, और साथ में जोड़ दूंगा यस्टरडे, यानी कि आई हैड फीवर यस्टरडे, कल मुझे बुखार था। अब मैं बीते समय में कुछ भी बता सकता हूं कि यार कल तो मेरे पास पैसे थे आज नहीं है, यस्टरडे आई हैड मनी, यस्टरडे आई हैड मनी। नहीं यार कल मुझे ना एक कंफ्यूजन था क्लास के अंदर, इसे मैंने टीचर से सवाल पूछ लिया। यानी कि कल मैंने जब सवाल पूछा तो उसके पीछे रीजन क्या था, आई हैड कंफ्यूजन, आई हैड अ डाउट, मुझे एक डाउट था। किसी ने मुझसे पूछा भोपाल क्यों गए थे, जयपुर क्यों गए थे, अरे भाई क्यों गया था, जरूरी काम था। तो जरूरी काम था अभी नहीं है ना, बीते समय में था। तो मैं क्या कहूंगा, आई हैड सम अर्जेंट वर्क, आई हैड सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ जरूरी काम था। या मैं कहूंगा आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एक जरूरी काम आ गया था, दैट्स वाई आई वेंट टू जयपुर, या दैट्स वाई आई वेंट टू भोपाल। तो मैं भोपाल इसलिए गया था बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ ज़रूरी काम था।
तो एक चीज क्या समझ में आई आपके कि अगर कोई चीज आज है तब आप उसको ऐसे बोले आई हैव और उस चीज का नाम, और अगर आपको कहना है कि चीज पहले थी, पहले के बारे में बताना है, तो आपको कहना है सिर्फ आई हैड और उस चीज का नाम डॉट 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 डॉट, जो भी चीज हो सकती है। आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ टॉयज इन चाइल्डहुड, आई हैड अ वाइट शर्ट 2 years बैक, मेरे पास 2 साल पहले ना एक वाइट कलर की शर्ट हुआ करती थी। आई हैड नोकिया फ़ोन इन 2010, 2010 में मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन था। तो ये मैं ऐसे बता सकता हूँ। दूसरा, अगर मना करना है मुझे कि कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, बीते समय में कोई चीज़ नहीं थी, तब मैं क्या करूँगा, हमेशा बताता हूँ कि मना करने के लिए नॉट आता है। मैं हमेशा कहता हूँ मना करने के लिए नॉट आता है, और नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। नॉट के साथ क्या ऐड होगा, नॉट के साथ वो ऐड होगा जिस समय की बात कर रहे हैं। मान लो प्रेजेंट की बात करते तो डू हो जाता, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डिड। फ्यूचर की बात करते तो विल। ऐसे ही याद रख लेना है, छोटे छोटे 3 शब्द हैं। प्रेजेंट की बात करूंगा तो डू याद रखना है, पास्ट में डिड याद रखना है, फ्यूचर की बात के लिए विल याद रखना है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा, डिड को लगा दूंगा यहां पर, आई डिड नॉट। 2 चीजें हो गई कि साहब मेरे पास कोई चीज नहीं थी। अब फिर वही चीज आ गई कि अगर नहीं थी तो अब आगे यहां पर मैं हैव लगाऊं या हैड लगाऊं साहब। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हैड लगाना है कि हैव लगाना है। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, एक सेंटेंस में कभी भी 2 सेकंड फॉर्म नहीं आते। ये मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। जब भी आपको अगर डाउट हो कभी भी कि हैव आएगा कि हैड आएगा, वांट आएगा कि वांटेड आएगा, गो आएगा कि वेंट आएगा, हमेशा अपने अपने आप से कहना कि एक सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म्स नहीं आते। यहां डिड ऑलरेडी लगा हुआ है, डू का सेकंड फॉर्म है, और अगर मैं यहां हैड लगा देता हूं जो कि हैव का सेकंड फॉर्म है, तो ग्रामर के हिसाब से ये गलत हो जाएगा और इसकी हिंदी निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर एक सेकंड फॉर्म सेंटेंस की शुरुआत में आ गई है तो दूसरी सेकंड फॉर्म में नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरी जगह फर्स्ट फॉर्म ही लगाऊंगा कि आई डिडंट हैव। और डिड नॉट को मैं कह सकता हूं, जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, डिडंट, आई डिडंट हैव। जैसे कल मुझे बुखार था ही नहीं, आई डिडंट हैव फीवर यस्टरडे। किसी ने पूछा कि कल मार्केट क्यों नहीं गए, मैंने कहा कोई काम ही नहीं था भाई मुझे, आई डिडंट हैव एनी वर्क। किसी ने पूछा आपने उसको पैसे क्यों नहीं दिए, पैसे थे ही नहीं, कहां से देता, आई डिडंट हैव मनी यस्टरडे, भाई कल पैसे ही नहीं थे मेरे पास। अच्छा आपने फोन क्यों नहीं किया, भाई फोन नहीं था, आई डिडंट हैव फोन। अच्छा मेरे घर क्यों नहीं आए कल, आप घर के बाहर से निकल गए थे जल्दी में, मैंने कहा यार आई डिडंट हैव टाइम, समय नहीं था मेरे पास। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसको डिडंट कह सकते हैं, और वहीं अमेरिकन इंग्लिश में बोलना हो तब आप इसे डिडंट कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव फोन, आई डिडंट हैव मनी, यार आई डिडंट हैव योर फोन नंबर्स, मेरे पास तेरे नंबर ही नहीं थे, कॉल कहाँ से करता। तो 2 चीजें हो गई, कोई चीज थी आई हैड, नहीं थी आई डिड नॉट हैव, आई डिडंट हैव या आई डिडंट हैव। यानी कि मेरे 2 जवाब रेडी हो गए बातचीत करने के लिए, एक हाँ में और एक ना में। अब क्या बचा, सवाल, क्योंकि जवाब व्यक्ति तभी देगा जब कोई सवाल पूछेगा। सवाल कैसे करेंगे, सवाल के लिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब भी बात करें प्रेजेंट की तो डू को पकड़ के चलें, पास्ट के लिए डिड को और फ्यूचर के लिए विल को। अभी चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड को लेकर के आएंगे और सवाल डिड से बना देंगे, डिड यू, और फिर आपके दिमाग में वही आएगा, आप सोचो क्या आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, डिड यू हैव या डिड यू हैड। सोचो, एक सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म नहीं आते, अभी बात करी थी, तो अगर डिड लगा दिया है तो आगे सेकंड फॉर्म हैड नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड यू हैव। पता करो सर ये जैकेट आपके पास कल भी था क्या, डिड यू हैव दिस जैकेट यस्टरडे, लास्ट ईयर था क्या, डिड यू हैव दिस जैकेट लास्ट ईयर। सर कल आपको बुखार था क्या, डिड यू हैव फीवर यस्टरडे। सर कल आपको कोई काम था क्या, डिड यू हैव एनी वर्क यस्टरडे। तो मैं पास्ट में आप कोई भी सवाल पूछ सकता हूं कि सर डिड यू हैव, आपके पास ये चीज थी क्या। सर डिड यू हैव टॉयज इन चाइल्डहुड, यस आई हैड, यस आई हैड
lot of toys. Did you have friends? Yes, I had many friends. तो यहाँ मेरी बातचीत कंप्लीट हो गई 3 लाइन के अंदर। नॉन एक्शन वाली, एक्शन वाली मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर नहीं पता तो डिड का वीडियो जाकर के देख लें। ये मेरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। सवाल बन गया, सर डिड यू हैव डॉट डॉट डॉट, किसी भी चीज का नाम मना करना है, नो आई डिड नॉट हैव और डॉट 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 उस चीज का नाम। अगर चीज मेरे पास थी तो मैं कहूंगा यस आई हैड डॉट 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 डॉट। और एक और चीज, अगर मुझे उसके बारे में बताना है कि नहीं मेरे पास तो नहीं था लेकिन उसके पास था, जैसे कल मुझे बुखार नहीं था लेकिन मेरे भाई को था, कल मुझे कोई काम नहीं था लेकिन मेरे कज़न को काम था इसीलिए हम लोग वहाँ गए थे। तो जब मैं उसकी बात करूँगा तो उसके लिए ही आएगा और साथ में हैड आएगा। ये याद रखना है, यहाँ हैज़ नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं ही और शी की बात चल रही है तो हैज़ आ जाएगा, नहीं। पास्ट में हैव और हैज़, HAVE, हैव और ये हैज़ दोनों का पास्ट हैड होता है। हैज़ का भी हेड होता है, हैव का भी हेड होता है, तो हैज़ नहीं आएगा। उसको काम था, ही हैड सम वर्क, उसे बुखार था, ही हैड फीवर, दैट्स व्हाई ही डिडंट कम टू ऑफिस। कल उसे बुखार था इसलिए वो ऑफिस नहीं आया। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। अब आपका टास्क है आगे का, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा काम सिर्फ समझाने का है, प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे क्योंकि सीखना आप ही को है। सो गाइस प्लीज हैप्पी प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।